अरे ये तो सब लोग घर पे मौजूद हैं और तुम तो कह रही थी अम्मी लोग जनाजे पे गए हुए हैं। तुमने मेरे मुंह पर झूठ बोल दिया। मैंने आपका मुंह कब देखा था खाला? दरवाजा तो बंद नहीं था। क्यों बदतमीजी कर रही हो खाला के साथ? चलो अंदर। कब से दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। खैर तो है, ये वैसे दरवाजा बंद क्यों था? मैं बताती हूँ। वो सारा ने आपसे शरारत की होगी। आप तो जानती है ना सारा को। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, दूसरे दिन तो माँ के घर कैसे आ गई? क्यों? मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ नहीं आ सकती? हाँ हाँ जम आओ, लेकिन ससुराल में तो सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस इसका दिल घबरा रहा था ना, तो 2-3 दिन के लिए आ गई है। ये तो है, लड़की नए माहौल में जाती है ना तो दिल तो घबराता है ना। अच्छा मरियम बेटा, मेरी मानो ससुराल में दिल लगाओ, ससुराल वाले बुरा मान जाते हैं। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और हो भी नसीबों वाली, ससुराल भी तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। हाँ बिल्कुल, जाओ मेरा बेटा, जाके आराम करो, जाओ। वैसे ज़ैनब बहुत सुघड़ बच्ची है तुम्हारी, लेकिन छोटी वाली बहुत शरारती है, लगाम दो इसको। जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दी है। मुझे बताओ क्या समझती तुम? क्या समझती हो कि तुम मर गई तो हमारे घर की मुसीबतें खत्म हो जाएगी? हाँ मरियम, मरने वालों की खाल भी नोच नोच के खाते हैं दुनिया वाले। तुम बताओ मैं क्या करूं? किधर जाऊं मैं? मम्मी कहती है किसी से कुछ ना कहो, ऐसे घर में बैठो जैसे नई दुल्हन बैठती है। सारा मम्मी मेरी मुंह दिखाई की रस्म करना चाहती है क्या? तो क्या हो गया? परेशानी में की सोच में सब कुछ चली गई। मर जाना ही ठीक है, मैं मरना चाहती नहीं। मरियम क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, समझे तुम? मेरी मदद कर, मेरी मदद। अच्छा अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर आऊंगी। सुनिएगा ना, अम्मी ने आपसे गलत निर्णय किया। मरियम नूर को पहली ही रात में तलाक हो गई थी। और अगर आपको ये बात बहुत अच्छी लगी है ना तो जाए उसकी बर्बादी का ढंढोरा पीटे, शोर मचाए, पूरे मोहल्ले को बता दे कि एक मासूम लड़की को शादी की पहली रात तलाक हो गई है। जाए। तलाक? वो भी पहली रात? अच्छा अच्छा।
अब इस घर के फैसले तुम करोगी? हम मर गए जैसे। अल्लाह ना करे अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन आप एक बात नहीं जानती, मरियम नूर मरने वाली थी, खुदकुशी कर रही थी वो। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो हाँ, तो फिर आप क्या जवाब देती दुनिया वालों को? बताए मुझे कि जिस लड़की की एक दिन पहले शादी हुई थी वो क्यों मर गई, वो भी अपनी माँ की तरह। बोले, जवाब दे मुझे। अच्छा, मरी जाती वो कम वक्त, मर जाती। अगर जिंदा रही ना तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे पता है आप गुस्से में माँ बाप ऐसी बातें कर जाते हैं अम्मी, लेकिन अम्मी मरियम नूर आपकी बेटी है। अगर अम्मा उसे ज्यादा चाहते तो उसमें उसका क्या कसूर है, आप मुझे बताएं। सब कसूर तुम्हारे बाप का है। अरे लड़कियों में उठने बैठने नहीं दिया उसे पता ही नहीं था अपने शौहर को कैसे संभाल के रखते हैं। उसे नहीं पता था तो आपको तो पता था ना, आप बता देती। आपने क्यों नहीं बताया? माओ का तो फर्ज होता है ना बेटियों को ऊंची समझाना, मगर आपने तो उसे खुद से इतना दूर कर लिया, वो भी इस वक्त जब वो दुनिया के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है। आपको उसका दुख नजर नहीं आता? नहीं होता महसूस आपको उसका दुख? आपको बस परवाह है दुनिया वालों की। बेटी पे क्या बीत रही है आपने एक बार नहीं सोचा? एक बार नहीं सोचा आपने? जहाँ खुशी ने छाँव उगाई दीमक चाट गई, रास्ता देने वाली किस्मत रास्ता काट गई, रास्ता काट गई। उस तरफ सवाल थे जिस तरफ नजर गई, ख्वाब आँख में रही रात ही मुकर गई। सारा बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। तबीयत खराब है? अच्छा ये बताओ, मरियम नूर कैसी है? अगर तुम यहां हो तो वो अकेली होगी। आप उसके पास क्यों नहीं गए? अगर आप उसके पास चले जाते तो पता चल जाता कि वो कैसी है। क्या हुआ उसे? खुदकुशी कर रही थी वो अब्बा। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो। खुदकुशी? मगर क्यों? अब उसका कोई घर नहीं रहा अब्बा, और जिसका कोई घर नहीं होता वो क्या करेगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अब्बा वो अम्मी सबसे छुपाना चाहती है कि मरियम नूर को तलाक हो चुकी है। और तुमने कह दी? जी। किससे कहा? वो पड़ोस की नफीसा और सफिया खाला को। दरवाजा बंद करके बैठने से बेहतर ये नहीं अब कि हम बाहर से पत्थर मारने वालों का सामना करें। कम से कम उन लोगों की शक्लों की पहचान तो हो जाएगी हमें। ठीक किया तुमने, मेरी बहादुर बेटी ने बिल्कुल ठीक किया।
मेरी बीवी बता रही थी आपकी बेटी को मरियम को तलाक हो गई है। ऐसे क्या हुआ है कि रात में तलाक देके घर भी जा दिया? दुकानदारी करने बैठे हो ना, बस वही करो, ज्यादा टोल लेने की जरूरत नहीं है। काम खा। मेरी ये जमाने नहीं है। सुनो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम तो मिली थी उस लड़के से, क्या कहा था उसने? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। सिर्फ ये कि अपने साथ जल्द नहीं ले जा सकूंगा। तो तुमने पहले क्यों नहीं ये बात मुझे बताई? तुम्हें क्या समझ में आया? वो शादी नहीं करना चाहता था क्या? नहीं। क्या समझ में आया तुम्हारी? क्या चाहता था वो? मैं क्या समझ सकती हूँ? कुछ तो समझ में आया होगा ना। क्यों दी उसने तुम्हें तलाक? बस शुरू हो जाओ तुम रोने। पहले ये बात समझ लेती ना तो इस वक्त आंसू न बहाने पड़ते। तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़कियां होती हैं जिनके साथ लोग नाइंसाफी करते हैं। लोग अब कल को लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्यों दी उसने तुम्हें तलाक? आप इसे किस किस्म के सवाल पूछ रही हैं अम्मी? ये आपको क्या बता सकती है? और ये क्या, कोई भी औरत जिसका मर्द धोखेबाज हो आपको क्या बता सकता है? यही पूछ रही हूँ। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? मर्द धोखेबाज था। आपको किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। आप लोगों से इतना डरती क्यों है? आप मुझे एक बात बताएं, क्या लोग हमें खाना देते हैं? नहीं देते ना, तो फिर आप इतना क्यों डरती हैं? लोगों के साथ रहें तो लोगों से डरना पड़ता है। तुम बच्ची हो, ये बात नहीं समझोगी। अम्मी, आप तो हर बात पे डरती हैं। इतना डरना ठीक नहीं होता। उठो, उठ जाओ, चलो दोनों यहाँ से चली जाओ। दिमाग खराब करके रखती है। चलो उठो मरियम, अदालत का टाइम खत्म हो गया। उठ जाओ। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अरे बच्ची मेरी, क्या हो गया? अरे फूफो क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या मतलब? अरे बच्ची मेरी, आप रो क्यों रही हैं? अरे क्या मतलब है? रो क्यों रही है? अरे बेटी को तलाक हुई है तो रोने की बात है ना, हंसने की बात थोड़ी। रोना ही चाहिए ना। आए आए। सारा फूफो के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। बैठे 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 आपा, आराम से बैठे बैठे। अरे मरियम कहाँ है? आ रही है। आप पानी तो पिए। फूफो पानी पी लीजिए। ये भी गर्म है। अरे कहा था बेटी गैरों में नहीं देनी चाहिए, मगर तुम्हें तो मेरे मंसूर में ऐब ही ऐब दिखते हैं। बेटी उठा के दे दी गैरों में। पापा, आपके भाई का फैसला था ये। हाँ भाई, है रुपए पैसे की चमक के सामने अपने कहाँ दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फूफू। वालेकुम अस्सलाम। भला बताओ, इस उम्र में ये दाग लग गया बच्ची को। अब कौन करेगा इससे शादी? वीरान कर दी मेरी बच्ची की जिंदगी। ये ले फूफो, चाय तो पीजिए। जमशेद कैसा है? भाई का सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। जवान बेटी को तलाक हो गई, छोटी सी बात है भला। फूफो, मंसूर भाई कैसे?
बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। अब तो दुकान भी खूब चमक रही है उसकी। उसे मरियम की बड़ी फिक्र थी, कहता था अम्मी जाओ जाकर पूछो मरियम का क्या हाल है। हैं? बड़ी कयामत टूट पड़ी बच्ची पर। खाना तो ये खा के जाएंगी। मेरा मतलब है मैं खाना बनाने जा रही थी इसलिए आपसे पूछा। आओ मरियम, खाना बनाने में मेरी मदद करो। चलो चलो आजो। कहा क्या उन्होंने? पूछा तुम लोगों ने उनसे जाकर? हैं? उन्होंने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? आज तो जमशेद ने भी नहीं पूछा उनसे। सत्यानाश जाए तुम लोगों का। है बताओ, बच्ची को दाग लग गया, तुम लोगों ने बात भी ना की उनसे। मुझे ही बुला लिया होता। ऐसी ऐसी बात करती ना, समझ आ जाती उनको। उनकी बातों का ख्याल मत रखा करो, वैसे उनको बहुत शौक है ऐसी बातें करने का। मैं ठीक कहती हैं। मैं लोगों के सवाल का क्या जवाब दूंगी कि मेरी तलाक एक रात में क्यों? मरियम, कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्यों खुद को परेशान करती हो? और वैसे भी किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ऐसी बातें पूछते फिरे। चलो मुझे छुरी और प्लेट दो। सारा, लोगों के पास और किसी काम के लिए वक्त होना हो, लेकिन दूसरों की जिंदगी और जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बहुत वक्त होता है। अच्छा चलो आके मेरी हेल्प करो। क्या उसने शादी कर ली और माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? बताना चाहता था, कह रहा था मुझे, बट आप उससे बहुत खफा हैं। अच्छा, कब हुई है उसकी शादी? आई गेस 1 वीक हुआ है। तुम जानते हो कि लड़की कौन है? हाँ वही, शानजे। उसकी पिक्चर्स मैंने आपको मेल की थी। क्या घर के सारे काम मरियम नूर करेगी? उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं है घर में। क्या मतलब है आपका? कौन से सारे लोग? ले दे के एक सारा ही रह जाती है। उसके इम्तिहान है, पढ़ाई कर रही है वो तो पढ़ाई कर रही। और तुम क्या कर रही? तुम भी घर के काम किया करती थी। गजब खुदा का। जैनब, उस मासूम बच्ची पे जुल्म ढाते हुए तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? कोई जुल्म नहीं ढा रही मैं उस पर। सारा दिन या तो कमरे में रहती है या ऊपर कबूतरों के पास अकेली बैठी रहती है। अरे उसका ध्यान बढ़ रहा है काम करने से। कमरे में बैठकर रोने से बेहतर है कि बाहर निकले और काम करे, बीमार होने से बच जाएगी। अपनी बेटी को देखता हूं तो मेरा दिल कट सा जाता है। और मैं मां हूं मैं उसकी। अरे मुझसे पूछे मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी तलाक का सोचती हूं मैं। पता नहीं कैसे नसीब लिखवा कर लाई है। अरे कोई अपना नसीब खुद नहीं लिखता। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? ये तो सब ऊपर वाले के इम्तिहान है। और मुझे जो दुनिया की सारी बातें सुननी पड़ती हैं, सारा दिन उसे अपने सामने देखती हूं मैं। आप तो चले जाते हैं दफ्तर और मुझसे पूछें मेरा कलेजा कैसे छलनी होता है जब उसे देखती हूं। उसका नसीब बिगड़ चुका है। उसकी दिलजोई किया करो। बहुत दुख देखे हैं उसने छोटी उम्र में। मुझे इस गरीब बच्ची का ख्याल आ रहा है। पता नहीं कितना जुल्म हुआ इसके ऊपर। तुम कोई और बात नहीं कर सकती तो चुप रहो बिल्ली। मेरे खामोश होने से क्या होगा? मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन मेरे खामोश होने से उसका दुख कम होगा? तो क्या करूं मैं? उसकी मदद करो। पता नहीं
क्या क्या सहरी होगी, किस किस का सामना करना पड़ रहा होगा उसको। कैसे मदद कर सकती हूँ मैं उसकी? हिम्मत करो और इसके घर चली जाओ। किस मुंह से उसके घर जाऊं मैं? उसकी अम्मी पहले ही मुझसे बहुत नाराज है। भाई उनका नाराज होना तो बनता है, उनका हक है। मैं तो अपनी बहू को रोती हूँ कि मेरे बेटे को छीन लिया उसने, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारी बहू को छीन के ले गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके घर गई ना तो मुझे अपने घर में ही नहीं घुसने देगी। लेकिन तुम्हारे ज़मीर का बोझ तो हल्का हो जाएगा। नहीं बिल्ली, जब तक मरियम का घर नहीं बस जाता, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में खुशो खुर्रम नहीं रहेगी, मेरा दिल का बोझ हल्का नहीं हो सकता। तुम एक काम कर सकती हो, तुम उसकी कहीं शादी करा सकती हो। शादी? सुहेल साहब को मेरे रूम में भेजना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे याद है, बिल्कुल याद है जी, आज हो जाएगा जी। ऑफ कोर्स जी, ओके थैंक यू। सुहेल साहब कैसे हैं? वो यूनिवर्सिटी वाली फाइल कंप्लीट हो गई? सर वो सुहेल साहब, यूनिवर्सिटी की डोनेशन और स्कॉलरशिप वाली फाइल कंप्लीट हुई कि नहीं? सॉरी सर मैं समझा आप नेक्स्ट वीक जाएंगे तो। मैंने जाना तो नेक्स्ट वीक है, लेकिन चेक्स तो पहले जाने चाहिए ना। ठीक सर, मैं आज ही कंप्लीट करा देता हूँ। प्लीज़ अभी करवा दीजिए, थैंक यू। अब्बा चाय। मरियम। जी अब्बा। बैठो बेटा। बेटा ये तुम अपने साथ क्या कर रही? मैं कुछ समझी नहीं। दिन भर घर के सारे काम करना, तुम कोई नौकरानी हो इस घर की? अब्बा तो क्या हुआ, नहीं तो घर है, अगर काम कर रही हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरानी हूँ, मैं खुशी से कर रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही। मम्मी का क्या कसूर है अब्बा? नसीब तो मेरा खराब है, और जिनके नसीब खराब होते हैं ना, वो चाहे जितना भी दूसरों पर इल्जाम लगा ले, कभी अपना नसीब ठीक नहीं कर सकते। अब्बा आपकी चाय ठंडी हो गई है। चाय दे आई अपने अब्बा को? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। मम्मी क्या मिलता है आपको इसके साथ ऐसा सलूक करके? मुझे लगता है ये अपने बाप की इतनी लाडली ना होती ना तो इसका दिमाग और नसीब इतने खराब ना होते। मम्मी क्यों बहम पालती हैं आप? ये क्या बात हुई? अब्बा की लाडली है तो इसका मतलब है उनका नसीब खराब हो गया? हाँ पता नहीं अम्मी आप कौन सी बात को कहाँ ले जाती हैं, और मैं जानती हूँ ये सब आप क्यों कर रही। उनके लाड प्यार ने इसे बहादुर के बजाय बुजदिल बना दिया है। जहां बात करनी होती है वहां खामोश बैठी रहती है, अपने हक के लिए लड़ती नहीं है। अब तुम बताओ ये बुजदिली नहीं तो और क्या है? तो अम्मी आप मुझे बताएं, आपका गुस्सा उसे ताकतवर बना देगा क्या? तुमसे तो किसी अच्छी बात की तवक्को रखना ही बेकार है। साफ करो इसे, जल्दी लेकर आओ। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, ना शादी और ना तलाक। काश मैं भी तुम्हारी तरह होती। निम्मी तुम अल्लाह ताला से कहो ना कि मुझे तुम्हारी तरह बना दे, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें समझूंगी और तुम मेरी।
जैनब, तुम कौन सा तीर रह गया तुम्हारी कमान में जो हम गरीबों पर चलाने के लिए चली आई हो तुम? मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना जायज भी है। मैं तो खुद तुम्हारे सामने माफी के लायक नहीं रही, इसमें तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ जैनब, इसीलिए हिम्मत कर ली यहाँ आने की। तुम जख्म भी लगाती हो और दुख भी बांटने आ जाती हो। मैं पूछ सकती हूँ कौन सा दुख बांटने आई हो? अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँ मैं मरियम के लिए कुछ करना चाहती हूँ जैनब। अच्छा, तो अब मरियम के लिए क्या करना चाहती हो तुम? बेटा कोई बात करो, बोलो, हंसो, कोई शरारत। थोड़ी देर के लिए तुम्हें मैं उस जहन्नम से निकाल कर लाया हूं ताकि तुम अपने दिल की बात कह सको मुझसे। हंसो ना बेटा। बाप परेशान नहीं हुआ करे, मैं ठीक हूँ। देखिए मुस्कुरा रही हूँ। अपने अब्बा से छुपा रही? तुम्हें हंसते हुए देखा है मैंने, जैसे शबनम के कतरे बिखर रहे हैं। मरियम बेटा, ये जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, इंसान भी मौसमों की तरह बदलते हैं। अगर कोई एक इंसान ठीक नहीं निकला तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पूरी दुनिया से ही मुंह मोड़ लेना चाहिए। नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आगे पढ़ने को दिल नहीं चाहता? अब मुझे डर लगता है। डर लगता? किससे डर लगता? लोगों से, उनकी बातों से। तुम्हारा अब्बा है ना तुम्हारे साथ, मत डरो। अगर वो पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मरियम, कोई तुम्हारे मामले में क्यों पड़ेगा, क्यों पूछेगा तुमसे? अगर पूछे तो साफ साफ कह देना, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी और किसी को तुम्हारी जाती जिंदगी में मदाखलत की इजाजत नहीं। ये मेरी अपनी जिंदगी है। हाँ, तुम्हारी अपनी जिंदगी जिसे तुम अपनी मर्जी से जी सकते। अपने अब्बा के मुस्कुरा दो बेटा। मरियम जो भी कहेगी ना, मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ ज़ैनब। वो बेचारी क्या कहेगी? उसे तुमने कुछ कहने के काबिल छोड़ा है माइन? ज़ैनब, मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। क्या? मैंने कहा था ना, तुम कोई नया तीर आजमाने आई हो। अरे अभी पहली शादी का जख्म नहीं भरा है, तुम दूसरी शादी कराने चली आई हो उसकी। उठो, चलो खड़ी हो जाओ, निकलो इस घर से बाहर, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम कितने बड़े घर की हो। मैं कुछ कर बैठूंगी। चली जाओ माहिन। ज़ैनब, मेरे खुलूस को गलत मत समझो, यकीन करो मेरा। मैंने कहा है ना तुम्हें, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, आइंदा इधर का रुख भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। ज़ैनब, निकल जाओ।
ज़ैनब, कोई आया था? अब यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आया। आपको किसका इंतजार है? वो सारा तो कह रही थी कि उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती। माहीन आई थी। माही? वो क्या कहने आई थी? क्या कहना है उसने? कभी कभी इन बड़े लोगों के ज़मीर भी जाग ही जाते हैं। एक और एहसान करने आई थी हमको। मरियम की दूसरी शादी कराना चाहती है। मरियम की दूसरी शादी? वो समझ रही थी हम यहाँ उसकी हमदर्दी के इंतजार में बैठे हैं। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था, साफ इनकार कर दिया मैंने। ठीक किया तुमने। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मरियम की दूसरी शादी ना हुई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तलाक का दाग कहीं सारा के रास्ते की रुकावट ना बन जाए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आप नहीं जानते दुनिया वालों को जमशेद साहब। जिस घर की एक बेटी को तलाक हो जाए उस घर की दूसरी बेटी से कोई शादी नहीं करता। लेकिन इसमें हमारी मरियम के क्या कसूर? कसूर किसका है और किसका नहीं, ये लोग कब सोचते हैं। तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ मरियम। हाँ, वो कपड़े डालने आई थी। कहो, कोई काम है? नहीं, काम तो कोई नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक खबर सुनाने आई हूँ। खबर? हाँ, वो ना अम्मी तुम्हारी दूसरी शादी का सोच रही है। जाहिर है अब तुम क्या पूरी जिंदगी ऐसे गुजारोगी मरियम? और अब्बा, उन्होंने क्या कहा? मरियम नूर, अब्बा की इतनी मजाल है कि वो अम्मा के सामने कुछ बोल दे। कभी सुने तुमने? अम्मी। कहो, क्या कहना है? अब बोलो भी। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास के इंतजार करती रहूं। कहो, क्या कहना है? वो अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या? शादी नहीं करना चाहती? क्या करोगी? सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहोगी? इस बात का मतलब समझती हो तुम? नहीं। तुम्हारे अलावा सारा भी इस घर में है, उसकी भी कभी ना कभी शादी होनी है। तुम इस तरह बैठी रही तो उसकी शादी कैसे होगी? कभी सोचा है तुमने? मम्मी, मैं समझी नहीं। हाँ, तुम इतनी समझदार होती ना तो यूं मुंह उठा के खामोशी से चली ना आती, माहीन के सीने पर मूंग धलती रहती। तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा जाओ, जाके अपना काम करो। हम ज्यादा बेहतर जानते हैं तुम्हारी शादी कब करनी है और किससे करनी है। कहा ना जाओ। ज़ैनब, तुम ये ठीक नहीं कर रही। इस तरह तो मरियम टूट जाए। लड़कियों को जो शादी की खुशी होती है उसे वो कभी नहीं मिल सके। रहने दें आप, खुश तो वो अपनी पहली शादी पे भी नहीं हुई थी। तो फिर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो? क्या करूं, सारी जिंदगी इस घर में बिठा के रख लूं उसे। सारा का क्या होगा? अब देखिए ना, फिर इसकी शादी नहीं हुई तो सारा को कौन बयाने आएगा? पता नहीं किस किस्म की बातें कर रही हो तुम। भाई, सारा के बयाने मरियम से क्या ताल्लुक?
जमशेद साहब, आप मर्द हैं, इन नज़ाकतों को नहीं समझते। जो भी सारा का रिश्ता लाएगा ना, वो पहले मरियम के बारे में सवाल करेगा, बल्कि सवाल तो क्या करेगा, तफ्तीश करेगा। बताएं, पूछेगा ना वो। मगर मैं माँ हूँ, तो दुश्मन तो नहीं हो ना जो मैं उसका बुरा सोचूंगी। और आप भी बाप होने का फर्ज निभाएं। बेटियों से ज्यादा लाड प्यार अच्छा नहीं होता। समझाएं उसे, ज्यादा शय न दें। क्या बात है मरीम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारा बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। अपना ख्याल रखो बेटा। क्या ख्याल रखूं अब्बा? मुझ जैसी बदनसीब को तो इस दुनिया में ही नहीं आना चाहिए था। ऐसी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेते बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। एक बात पूछूं अब्बा? हाँ पूछो। आपको भी मैं बदबख्त और बदनसीब लगती हूँ? ये किसने कहा तुमसे? पता नहीं, जब से मेरी तलाक हुई तो मैं इतनी कड़वी क्यों हो गई? मैंने तो नहीं चाहता कि मेरी तलाक हो जाए। मैंने तो सोचा था कि मेरा दुख जानकर मेरी माँ मुझे गले से लगाकर मेरे साथ रोएगी। लेकिन अब्बा, उन्हें तो मुझसे ज्यादा लोगों की परवाह है। अरे बेटा परेशान ना हो, तुम्हारा अब्बा है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह, सब ठीक हो जाए।